हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सौरभ क्लासेस। मेरा नाम अश्मिता है और आज के क्लास में हम लोग यूपीएससी या फिर जिसको हम आईएएस या फिर सीएसई एग्जामिनेशन कहते हैं, दैट इज सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन मेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये जो एग्जामिनेशन है ये कंडक्ट किया जाता है बाय द यूपीएससी, दैट इज द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, टू रिक्रूट कैंडिडेट्स इनटू वेरियस सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और जो भी अदर अलाइड सर्विसेज है, उन सभी में आप लोगों को रिक्रूटमेंट के लिए ये एग्जामिनेशन दिया जाता है। ये एग्जामिनेशन 3 फेजेस में होता है, दैट इज द प्रीलिम्स राउंड, द मेंस राउंड एंड द इंटरव्यू राउंड। एंड आपको सभी स्टेजेस या फिर सभी फेजेस आपको कंप्लीट करना है टू गेट द फाइनल पोस्टिंग। फर्स्ट जो फेज है वो है प्रिलिमिनरी फेज, जिसको हम स्क्रीनिंग टेस्ट या फिर क्वालिफाइंग राउंड कहते हैं। एंड ये एग्जामिनेशन का जो मार्क्स होता है प्रीलिम्स का, ये फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करते वक्त नहीं लगता है, लेकिन प्रीलिम्स राउंड में जो पेपर 1 है, जनरल स्टडीज पेपर 1, उसका जो स्कोर है वो बहुत ही एसेंशियल है कट ऑफ डिटरमाइन करने के लिए फॉर दैट ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आईएएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पेपर को 2 पेपर्स में भाग किया जाता है एंड आपको इन दोनों पेपर्स में ही ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस मिलेगा। लेकिन जो मेंस का एग्जामिनेशन है, दैट इज जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है उसके बाद जो स्टेज है मेंस का राउंड, उसमें आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करना पड़ेगा। एंड ये जो मेंस का राउंड है इसी को लेके आज का क्लास होगा। मेंस की जो राउंड है उसमें आप लोगों को 9 पेपर्स अटेम्प्ट करने हैं, विच इज कंपल्सरी। कुछ ऑप्शनल पेपर्स हैं जो आप खुद चूज कर सकते हैं, लेकिन 9 पेपर्स में आपको बैठना ही पड़ेगा। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। 2022 में जो नोटिफिकेशन रिलीज होने वाला है अबाउट दिस एग्जामिनेशन, वो रिलीज होगा ऑन 2 फरवरी 2022। डेट नोट कर लीजिए। इसी डेट में आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा और तभी से आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। यूपीएससी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी इसी डेट से चालू हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। एंड जो डेडलाइन दिया गया है, जो लास्ट डेट है टू अप्लाई फॉर दिस यूपीएससी 2022 एग्जामिनेशन, वो है 22 फरवरी 2022। यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स का जो डेट है, प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन होने वाला है, दैट इज टू टेक प्लेस ऑन द 5 जून 2022। इस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का रिजल्ट निकलने वाला है इन द मंथ ऑफ जुलाई। डेट हैजंट बीन स्पेसिफाइड येट, लेकिन जो मेंस का एग्जामिनेशन है वो होने वाला है इन द मंथ ऑफ सितंबर। एंड उसी को अगर आप एक ही अटेम्प्ट में पार करना चाहते हैं एंड यू रियली वांट टू get the posting on your desired job, then you should be starting your preparation right from now. So before you are thinking of sitting for this examination or you are thinking of your preparation right now, let us discuss the eligibility criteria, because if you are not eligible, you cannot apply to this examination. तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आपका एज 21 से 32 के बीच में होना चाहिए। दैट इज 32 इज द मैक्सिमम एज टू अप्लाई to this examination. एज रिलैक्सेशन कुछ दिया जाता है, लेकिन वो कैटेगरी वाइज अलग से दिया जाता है, जो आपको नोटिफिकेशन पीडीएफ में मिल जाएगा। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहता है ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड ऑफ कोर्स नेशनलिटी शुड बी इंडियन। क्योंकि आज का क्लास एंटायरली बेस्ड है ऑन यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन 2022, आज हम सिर्फ मेंस एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। प्रीलिम्स के बारे में आज के क्लास में हम लोग कुछ भी बात नहीं करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द एग्जाम पैटर्न। मेंस का जो एग्जाम पैटर्न है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, डिस्क्रिप्टिव होने वाला है एंड ऑफ कोर्स देयर वुड बी 9 पेपर्स, 9 पेपर्स आपको अटेम्प्ट करने हैं। एंड पेपर 1 जो है, जिसको हम पेपर 1 तो नहीं कहते लेकिन पेपर ए कहते हैं, वो डील करता है विद कंपल्सरी इंडियन लैंग्वेज। 3 घंटे का समय है आपके पास, जिसमें आप लोग पेपर ए को कंप्लीट कर सकते हैं एंड टोटल मार्क्स आपको 300 दिया जाता है। पेपर बी जो है वो डील करता है विद इंग्लिश एंड यहाँ पे भी आप लोगों को 3 आवर्स टाइम मिलेगा एंड वंस अगेन यू आर गेटिंग 300 मार्क्स अलॉटेड टू दिस पेपर। उसके बाद आता है पेपर 1 एंड पेपर 1 में आप लोगों को ऐसे मिलेगा। Once again you are getting 3 hours time and you are getting 250 marks in this essay paper. पेपर 2 जो है, पेपर 2 डील करता है विद जनरल स्टडीज 1,
Once again you are getting 3 hours time. यहाँ पे आप लोगों को 3 hours time ही दिया जाएगा, लेकिन मार्क्स थोड़ा सा ऊपर नीचे हैं. टोटल मार्क्स जो अलॉट किया जाता है हर एक पेपर में. तो पेपर 2 जो है which deals with general studies 1, वहां पे भी आप लोगों को 3 hours time मिलेगा and 250 marks would be allotted to it. उसके बाद है पेपर 3 which deals with general studies पेपर 2. once again यहाँ पे भी आप लोगों को 3 hours का टाइम मिलेगा and 250 marks would be allotted to it. उसके बाद है पेपर 4 which deals with general studies पेपर 3, 3 hours time and 250 marks. नेक्स्ट है पेपर 5 which deals with general studies पेपर 4, 3 hours का टाइम है and once again 250 marks would be allotted to it. उसके बाद है पेपर 6 which has optional पेपर 1, 3 hours का टाइम है and 250 marks would be allotted to it. नेक्स्ट है पेपर 7 which deals with optional पेपर 2, 3 hours का टाइम है and once again 250 marks is allotted to it. अभी हम लोग इसके सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे, दैट इज मेंस पेपर का सिलेबस. तो पेपर 1 जो है वहां पे तो आप लोगों को ऐसे टॉपिक मिलेगा, तो यू हैव टू राइट वेरियस एसेज ऑन मल्टीपल टॉपिक्स. कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू अरेंज देयर आइडियाज इन एन ऑर्डरली फैशन एंड देन आपको कॉन्साइजली इसको सेटअप करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ एन एसे. क्रेडिट आपको दिया जाएगा ओनली फॉर गिविंग इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन. पेपर 2 जो है वो डील करता है विद जनरल स्टडीज 1 एंड यहाँ पे आप लोग क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर. फिर हिस्ट्री से क्वेश्चंस मिलेगा, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी. पेपर 3 डील्स विद जनरल स्टडीज पेपर 2 एंड हियर यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस. नेक्स्ट है पेपर 4 विच डील्स विद जनरल स्टडीज पेपर 3. यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चंस मिल सकता है फ्रॉम टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, देन सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चंस, देन डिजास्टर मैनेजमेंट. नेक्स्ट है पेपर 5 विच डील्स विद जनरल स्टडीज पेपर 4 एंड हियर यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड. पेपर 6 और पेपर 7 जो है वो ऑप्शनल पेपर्स हैं एंड ऑप्शनल पेपर्स आप खुद चूज कर सकते हैं from the list of optional subjects which I am going to mention right now. Optional papers बहुत ही important होता है for UPSC examination because 500 marks out of a total of 1750 marks in UPSC examination optional papers में दिया जाता है. That is 2 optional papers each 250 marks. So total 500 marks. आपको 45 plus options मिलेगा for choosing the optional subject including various literature subject options also in the IAS examination. So you can choose from agriculture, then animal husbandry and veterinary science, then anthropology, botany, chemistry, civil engineering, commerce and accountancy, economics, electrical engineering, geography, geology, history, law, management, mathematics, mechanical engineering, medical science, then philosophy, physics, political science and international relations, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी. और लिटरेचर पार्ट में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जैसे कि असमीज, हिंदी, मलयालम, देन पंजाबी, तेलुगु, बंगाली, कन्नड़ा, देन मणिपुरी, संस्कृत, उर्दू, बोडो, कश्मीरी, मराठी, देन सांथाली, इंग्लिश, डोगरी, कोंकणी, नेपाली, सिंधी, गुजराती, मैथाली, देन ओडिया, तमिल. So that was the entire discussion of this examination and अगर आपको सच में अच्छे से एक ही अटेम्प्ट में पार करना है, क्वालिफाई करना है and if you really want to get over to the interview round then आपको अच्छे से प्रिपरेशन लेना है and for that you need a better mentor and a better coach और हम सर्विसेज क्लासेस में वो मेंटर, वो कोच आपको प्रोवाइड करेंगे. हम यहाँ पे सॉल्व स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, अनसॉल्व पेपर, सैम्पल पेपर सभी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे एंड ऑल्सो हमारे जो स्टडी मटेरियल्स है वो फ्लिपकार्ट, अमेजोन में आप लोगों को मिल जाएगा. लेकिन अगर आप हमारे क्लासेस से वो स्टडी मटेरियल्स लेना चाहते हैं देन यू हैव टू कॉन्टैक्ट अस. कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. डू कॉन्टैक्ट अस एट एनी टाइम एंड अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स हो, चाहे कोई भी लाइक एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड हो, हम यहाँ पे आपका डाउट्स क्लियर करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ पे हम सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए और सभी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं. वी प्रोवाइड लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, access, total access 24/7. Then we also provide you with doubt clearing classes, then crash course facilities, scholarship facilities. So do check the description box below to know more details about our classes. And if you want, you can also visit Saurabh's classes website to know more about our classes. So
that was the latest information about this UPSC mains examination for the 2022 year. And that was all for today's class also. We are going to meet once again in our next classes.